सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ और ऐसे क्वेश्चंस जो फार्मासिस्ट जॉब इंटरव्यूज़ जो होते हैं उनमें आपसे पूछे जाते हैं। फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो है देखिए हम अपने पहले वाली वीडियो में इसके पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखे तो उसे देखें, उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो को देखें, तभी आपको समझ आएंगे। जो 5 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पहले उसे देख के आइए। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन जो हैं हम पूरा कर देंगे, जितनी भी हमारे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को मिला के। तो आज की इस वीडियो में हम 5 और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक और बोनस क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए जब भी आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं, देखिए व्हाट डू यू नो अबाउट दिस कंपनी, क्या जानते हैं आप उस कंपनी के बारे में। तो टिप है आपके लिए कि देखिए आपको जहाँ भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंटरनेट पर अच्छे से सारी उसकी डिटेल्स निकालनी है। डिटेल्स पता होनी चाहिए आपको, कंपनी की डिटेल, कौन से प्रोडक्ट बनाती है वो कंपनी, उसकी डिटेल, कितनी ब्रांचेस है उसकी, कुछ न्यू इन्वेंशन जो है वो कंपनी के द्वारा हुई है या नहीं, कुछ करंट इश्यूज फेस कर रही है कंपनी या नहीं, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है, इन शॉर्ट आपको कंपनी की सारी ही इन्फॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए, ताकि अगर इसके ऊपर वो कोई भी सवाल आपसे पूछते हैं तो आप जवाब दे पाएँ। आंसर किस तरह से देना है वो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बोलना है कि सर दिस कंपनी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी। हमें पता है कि ये कंपनी जो है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। इसका यहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा है और हर कोई जो है, एवरीवन जो है उसका पार्ट होना चाहता है। एवरीवन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी, हर कोई इसका पार्ट होना चाहता है। इट हैज़ अ गुड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड हैज़ मेनी ब्रांचेस थ्रू आउट द नेशन। ये कंपनी जो है, ये इसकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस है थ्रू आउट द नेशन। तो ये भी आपको देखना है, देखिए कि उसकी ब्रांचेस हैं भी या नहीं। अगर ब्रांचेस हैं तो कितनी ब्रांचेस हैं उसकी पूरी ही नेशन में। अच्छे से सारी जानकारी जब आपको कंपनी के बारे में पता होगी तो आप और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, क्योंकि कंपनी के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। उन्हें इससे ही पता चलता है कि कितने आप सीरियस हैं इस जॉब से रिलेटेड उनकी ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछेंगे आपसे वो, व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर जॉब। आप अपनी जॉब जो है क्यों चेंज करना चाहते हैं। फ्रेशर्स जो होंगे उनसे इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो अभी किसी तरह की जॉब कर ही नहीं रहे। बट जिन लोगों के पास भी एक्सपीरियंस होता है जॉब का, अपनी पास्ट जॉब का, उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। इसमें देखिए क्या आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर था, जहाँ पहले काम करते थे, उसको आपको थैंक्स ज़रूर बोलना है। अपनी फ्रस्ट्रेशन, अगर आप फ्रस्ट्रेट भी थे उस जगह से जहाँ पहले काम करते थे, अगर आपको पसंद नहीं भी थी, तब भी आपको ये चीज़ दिखानी नहीं है इंटरव्यूअर के सामने। आपको थैंक यू बोलना है अपने प्रीवियस कंपनी को। आपको ये बोलना है कि वहाँ से देखिए मुझे कुछ ना कुछ, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और अपना रीज़न बताना है अपनी कंपनी चेंज करने का। कहीं भी देखिए आप काम करते हैं, चाहे वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो या ना हो, बट कुछ ना कुछ सीखने को आपको ज़रूर मिलता है। तो यही चीज़ें जो हैं आपको अपने इस इंटरव्यूअर के सामने बतानी है। आंसर देखते हैं किस तरह से आपको आंसर देना है। सबसे पहले आपको बोलना है, देखिए सर आई एम थैंकफुल फॉर माई प्रीवियस कंपनी। मैं अपने प्रीवियस कंपनी के लिए थैंकफुल हूँ, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ मुझे सीखने को मिली। फिर देखिए आपको बोलना है, चेंज इन जॉब आर नेसेसरी। ये चेंज जो है, जॉब चेंज करना ये नेसेसरी है, ताकि मैं अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर पाऊँ और मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी ये ज़रूरी है। आपकी कंपनी जो है वो मुझे एक गुड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती दिख रही है, जहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ें सीख सकता हूँ, अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। इस तरह के आंसर जो है आपको देने हैं इस क्वेश्चन के। अपने वे में आप दे सकते हैं आंसर, बट देखिए इसी तरह से आपको बोलना है। किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना है, बस थैंकफुल रहना है अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर के लिए। देखिए फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट्स योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जहां आप इंटरव्यू देने गए हैं। टिप है आपके लिए, देखिए आपको अपनी जो करंट सीटीसी है उसके बारे में डिस्कस करना है, बट आपको अपना एग्जैक्ट फिगर, कितनी आपको सैलरी चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन से जहां आप इंटरव्यू देने गए हैं, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं बतानी है। किस तरह से आंसर देंगे, एग्जाम्पल आंसर देखते हैं। तो आपको बोलना है, देखिए सर आई हैव XYZ, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फार्मास्यूटिकल
इंडस्ट्री एंड हॉस्पिटल, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या इस हॉस्पिटल में, मेरी करंट सीटीसी जो है वो इतनी है, जितनी भी आपकी करंट सीटीसी होगी वो आपको बतानी है। अब जो फ्रेशर्स होंगे जिन्होंने कहीं काम किया ही नहीं है पास्ट में, उनको ये दोनों ही स्टेप जो है वो नहीं बताने हैं, स्किप करने हैं, क्योंकि आपके पास किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। आपको क्या बोलना है, देखिए सबको ही ये बोलना है, जिनके पास एक्सपीरियंस है भी और जिनके पास नहीं भी है। आपको ये बोलना है कि देखिए सर, द सैलरी इज़ नॉट अ बिग इशू फॉर मी, सैलरी जो है मेरे लिए बहुत ही बिग इशू नहीं है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सैलरी कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और कंपनी जो है मेरी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए मुझे इतनी सैलरी दे जिससे कि मैं अपनी इकोनॉमिकल नीड्स जो है, फाइनेंशियल नीड्स को पूरा फुलफिल कर पाऊँ, पूरा कर पाऊँ। इस तरह की सैलरी जो है ये कंपनी मुझे प्रोवाइड करे। तो इस तरह से आपको आंसर देना है अपनी सैलरी से रिलेटेड ना। देखिए क्वेश्चन है व्हाट आर योर करियर गोल्स। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि इसी क्वेश्चन के इससे इंटरव्यूअर को पता चलता है कि आप कितने फोकस्ड हैं इस जॉब से रिलेटेड, क्या आपके करियर गोल्स हैं, क्या आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, अगर आपको ये जॉब मिल जाती है तो किस तरह से आपको देना है आंसर, वो देखते हैं। पहले टिप देख लेते हैं, आपको इंक्लूड कर रहे हैं अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स दोनों ही अपने आंसर में। क्या होते हैं ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको आंसर देना है कि जो आपके शॉर्ट टर्म, सर माय शॉर्ट टर्म गोल्स इज, मेरे शॉर्ट टर्म गोल हैं कि मुझे अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करना है अच्छे से इस कंपनी में, और इस अपने प्रोफेशनल करियर को इम्प्रूव करना है इस फार्मास्यूटिकल रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी में या फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जहां भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो आपको ये बोलना है कि मैं अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ यहाँ जॉब करके, और मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो ये है कि मैं एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन चाहता हूँ इस कंपनी में, जब लंबे समय तक मैं काम कर लूँ इस कंपनी में तो एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन मुझे मिले। ये है मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स। तो देखिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों ही आपने कवर कर दिए हैं शॉर्ट में इस क्वेश्चन के आंसर में। इस तरह से आपको आंसर देना है इस तरह के क्वेश्चन का। ना लास्ट में देखिए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग, मतलब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कुछ पूछना चाहते हैं क्या, उनकी ऑर्गेनाइजेशन या उनकी कंपनी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं क्या। तो टिप है आपके लिए, देखिए सबसे पहले तो आपको थैंक्स बोलना है इंटरव्यूअर को इस इंटरव्यू को कंडक्ट करने के लिए, लेने के लिए, और 2-3 क्वेश्चन आपको पूछने हैं जॉब टाइमिंग से रिलेटेड, वर्किंग आवर्स क्या होंगे इससे रिलेटेड, जॉब की लोकेशन क्या होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड सैलरी स्ट्रक्चर, किस तरह से आंसर देना है आपको वो देखिए। सबसे पहले देखिए बोलना है आपको सर थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। दूसरे में देखिए आपको पूछना है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वर्किंग आवर्स होंगे अगर मुझे ये जॉब मिल जाती है, तो जॉब लोकेशन कहाँ जाके मुझे जॉब करनी होगी, कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है या नहीं कंपनी, और कितनी सैलरी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अभी देखिए आपने उनको अपनी सैलरी बताई थी, उनसे बताया था कि कितनी सैलरी आपकी पास्ट अपने प्रीवियस जॉब से है, तो अब आप ये पूछ सकते हैं उनसे कि सर मैं कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। ये लास्ट में आपको करना है, ये सारे ही क्वेश्चन जो है लास्ट में आपको पूछने हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा है आपसे कि कुछ आप पूछना चाहते हैं या नहीं उनके ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस आस्क करने हैं उनसे। तो ये था देखिए इन सारे ही क्वेश्चंस के बारे में। अब एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करते हैं वीडियो के एंड में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दे में आस्क सम क्वेश्चन रिलेटेड टू योर फील्ड, जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड हैं उससे रिलेटेड जानकारी तो वो आपसे जानना ही चाहते हैं कि कितनी आपको जानकारी है अपने सब्जेक्ट्स की जो आप पढ़ के आए हैं। हम क्योंकि हमारा फार्मेसी चैनल है, हम सिर्फ फार्मेसी कंटेंट की बात करेंगे, बट अगर आप किसी भी फील्ड से देख रहे हैं तो अपनी फील्ड के बारे में जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, सारा ही सिलेबस आप अपना अच्छे से देख लें। ड्रग्स की जानकारी आपको होनी चाहिए क्योंकि फार्मेसी फील्ड में ड्रग्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ड्रग क्लास का क्या मतलब है। मान लीजिए वो आपसे पूछेंगे एजिथ्रोमाइसिन आप किस क्लास की ड्रग है आपको बताना है। अगर आपको पता होगा इन सारी ड्रग्स के बारे में, हम बहुत सारी नॉलेज जो है अपने चैनल पे प्रोवाइड भी करते हैं, तो आपको पता होगा एजिथ्रोमाइसिन जो है वो क्या है, एंटीबायोटिक कैटेगरी की ड्रग है। वो आपसे पूछेंगे एसाइक्लोविर क्या कैसी ड्रग है, एंटी वायरल कैटेगरी की ड्रग है, राइट। कीटोकोनाजोल जो है किस तरह की ड्रग है, एंटी फंगल ड्रग है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको पता होंगे कौन सी ड्रग किस क्लास
की है तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं वो। फिर किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, आप जितने भी सब्जेक्ट आपने फार्मेसी में पढ़े हैं, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कुछ भी वो आपसे पूछ सकते हैं आपके इंटरव्यू में। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कौन सी ड्रग किस तरह से काम करती है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन यूज़ ऑफ ड्रग, कौन सी ड्रग किस लिए यूज़ की जाती है, ये भी बहुत सारी बार वो आपसे पूछते हैं। एंड ड्रग्स क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ड्रग क्लासिफिकेशन तो बहुत सारी ड्रग्स की वो पूछते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे एंटीबायोटिक्स की क्लासिफिकेशन आप बताइए, एंटीवायरल ड्रग्स की क्लासिफिकेशन, तो आपको पता होनी चाहिए इस तरह की क्लासिफिकेशन भी। तो यही था देखिए सारा ही कंटेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। ये हमारे कुछ रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।